हेलो बच्चों, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है सर आपका स्टाफिंग। क्या नाम है? स्टाफिंग। स्टाफिंग से पहले जितना भी कंसेप्ट था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया था। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग। सर स्टाफिंग के अंदर क्या क्या देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ किसका, आपका मेरा या स्टाफिंग का। और उसके बाद में आज अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। और फिर थोड़ी देर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यहां से किस टाइप के बोर्ड्स क्वेश्चन पूछता है, वेदर इट्स फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड्स और आरबीसी बोर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा। चैप्टर नंबर 6 वो है आपका स्टाफिंग। देखिएगा भाई, सिंपल सी बात है। प्लानिंग के अंदर आप प्लान बनाते हो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं सर, डिपार्टमेंट्स अपन तैयार करते हैं। अब प्लान कर दिया, प्लानिंग हो गया, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब थर्ड स्टेप पर यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो अपन ने पढ़ा था, 5 पार्ट्स के अंदर अपन ने उसको क्लासिफाइड कर रखा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब स्टाफिंग के अंदर क्या करते हैं, तो बेटा ध्यान से सुनना। स्टाफिंग के अंदर अपन सही कैंडिडेट को, सही एम्प्लॉय को, उसको एक सही प्लेस देते हैं। अब प्लेस किसके अकॉर्डिंग दोगे, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अपन देखते हैं, उसको इन जनरली बोला जाता है आपका स्टाफिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टाफिंग। तो एक बार डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक बार जो सेकंड डेफिनेशन पर रीड कर रहा हूं मैं, इस सेकंड डेफिनेशन को अच्छे से देखना। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द right person, finding the right person for right job, having the right qualification, doing the right job at the right time। आप किस कैंडिडेट को सेलेक्ट करोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करोगे। एक तो राइट पर्सन, सही इंसान होना चाहिए, जो एक स्पेसिफिक जो जॉब वैकेंट आपको, जो जॉब पोजीशन आपको चाहिए, उसको फिल करने के लिए आप सही इंसान को ही आप सेलेक्ट करोगे। तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हैविंग द, अब उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, जिस जो पोजीशन आपके वहां पर जो वैकेंसी है उसके लिए, जैसे किस फील्ड के अंदर है भाई, कॉमर्स का कोई डिपार्टमेंट है या फिर मैनेजमेंट है या फिर एचआर डिपार्टमेंट के लिए आपको कोई वैकेंसी आपने निकाली है, तो उसके लिए आपको कोई कैंडिडेट चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप प्रेफरेंस किसको दोगे, तो हो सकता है प्रेफरेंस दो कॉमर्स स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दो, या फिर आपको एजुकेशन फील्ड के अंदर जैसे कि फिजिक्स की वैकेंसी है, तो आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, क्या कॉमर्स वाले को, क्या ह्यूमैनिटीज वाले को, क्या आर्ट्स वाले को, या फिर मैं कहूं कि साइंस वाले को। तो सीधी सी बात है, जहां पर फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप मोस्ट प्रेफरेबल किसको मानेंगे, साइंस कैंडिडेट को। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उसके ग्रेजुएशन, उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है वो किस साइंस फील्ड के अंदर हुई होगी, तो उसको आप ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो उसी तरह से बता रखा है, स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसको इन जनरली क्या कहा जाता है बेटा, तो इसको इन जनरली बोला जाता है बेटा आपका स्टाफिंग। क्या कहा जाता है? स्टाफिंग। फर्स्ट में एक डेफिनेशन और लिख रखी है, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। इसको भी कह सकते हैं, ये भी आपकी किसकी डेफिनेशन है, तो ये भी एक स्टाफिंग की डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर बता रखी है, जो आपको सुटेबल रहे आपके लिए, उस डेफिनेशन को आप लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है बेटा आपका इंपॉर्टेंस। क्या है? इंपॉर्टेंस, या फिर मैं कह सकता हूं उसके बेनिफिट्स, नीड्स या फिर एडवांटेज। क्वेश्चन पूछ ले, इंपॉर्टेंस ऑफ किसका, स्टाफिंग का, या फिर नीड्स ऑफ स्टाफिंग, बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग, या फिर मेरिट्स ऑफ स्टाफिंग, या फिर मैं कहूं तो एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से अपन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्कवरिंग कंपोनेंट पर्सनल्स। सेकंड पॉइंट, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। पॉइंट नंबर फोर्थ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर फिफ्थ, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ये किसके पॉइंट है बेटा? ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस के पॉइंट है। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस के पॉइंट है। तो कोई पूछ ले कि कितनी इंपॉर्टेंस है, किसकी, आपकी, मेरी या स्टाफिंग की? तो स्टाफिंग की तो सर 5 पॉइंट्स। सर कितने पॉइंट है? तो सर 5 पॉइंट्स है ना बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, वो है डिस्कवरिंग कंपोनेंट पर्सनल्स। डिस्कवरिंग कंपोनेंट पर्सनल्स का मतलब होता है कि
जब आप रिक्रूटमेंट करेंगे, जब आप के जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब वैकेंसी जो खाली है उसके लिए आप फिल तो करेंगे, तो उसको बोला गया है डिस्कवरिंग कंपोनेंट पर्सनल। तो यहां पर जिसके विश्वास बेच वाले ध्यान रखना, नोट्स में यहाँ पेपर लिख रखा है, पेपर को कट करके प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कंपोनेंट पर्सनल फ्रॉम द वेरियस जॉब। आप जब स्टाफिंग करेंगे, ठीक है, अलग अलग लोग, वो हो सकता है इंटरनल रिक्रूटमेंट करें आप या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करें। ये क्या होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ये अपन आगे कंसेप्ट आ रहे हैं वहां पर अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कवरिंग कंपोनेंट पर्सन का मतलब होता है यहां पर आप अलग अलग लोगों को रिसर्च करोगे, लोगों के बारे में सर्च करोगे कि यार कौन सा एक इंडिविजुअल, कौन सा कैंडिडेट है जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस एम्प्लॉय के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है। इसको बोला जाता है डिस्कवरिंग कंपोनेंट पर्सनल। सेकंड पॉइंट है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। आपने उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया, फिर उसको जिस जॉब पोजीशन के लिए आपने रखा है उसको जॉब दोगे, यानी कि सही इंसान को सही जगह पर बिठाना है, फिर उसको प्लेस डाउन करना, उसको बोला जाता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। Proper staffing ensure high performance by placing the right person on the right job by proper recruitment and selection। कोई पूछ ले यहां पर, यहां से एमसीक्यू या फिर फिलिप्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किया है वो प्रॉपर राइट जॉब है और राइट प्लेस पे बैठा है। तो वो प्रॉपर जब आपका रिक्रूटमेंट अगर प्रॉपर हो रहा है और कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन प्रोसेस है अगर वो हर चीज अगर प्रॉपर हो रही है, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर हाई परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब काफी सारे बच्चे देख रहे हैं सर रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या क्या होता है, तो ये सब चीजें भी आ रही है ना। फिर एक ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करोगे, अच्छा दिखने में अच्छा नहीं बोल रहा हूं, दिखने में अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स, ये सब चीजें अगर मैच खाती है उसके वर्क से, उसके जो वर्क है अगर वो उसके लिए सेटिस्फाइड है, वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ में, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के साथ में काम कर रहा है, तो बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगी बेटा, ग्रोथ होगी। क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन पढ़ा ही था कि, तो हो सकता है कि अब अपन अपना जो टारगेट है, जो हमारा विजन, उस विजन को बड़ा करेंगे या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करेंगे, और वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर भी डील कर सकते हैं। तो ये सब कब होगा, जब पॉसिबल है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चुन्नू मुन्नू आ रहे हैं, अगर चुन्नू मुन्नू अगर अच्छे आ गए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन बड़े होने से काम नहीं होता है। मेन चीज जहां पर अटकती है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कौन कर रहा है। देखो आज आप कितना भी बड़ा आपका विजन हो, जो वर्कर है, आपके एम्प्लॉइज है, ठीक है, वो काम ही नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे आप लोग आपके विजन का, क्या कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते। आपका स्कूल कैसा भी है, ठीक है, विजन अच्छा है, ठीक है, माइंडसेट अच्छा है, लेकिन टीचर पढ़ाने वाला है नहीं, क्या कर लोगे आप लोग, बताओ आप, क्या रिजल्ट आएगा क्या, नहीं। यानी कि एंड ऑफ द डे बात करें या तो डायरेक्ट बात करूं तो ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी एंटरप्राइज का ग्रोथ कब होगी है, बाय देयर वर्कर्स, बाय देयर एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज ही प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में काम नहीं करेंगे तो क्या अचीव होगा गोल, सर बिल्कुल भी गोल अचीव नहीं होगा। तो ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज के बारे में बता रखा है कि प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, यहां से पहले भी आरबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इंडिकेट करता है इंपॉर्टेंस का सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, वो कौन सा है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो विद द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज ओनली, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वही चीजें पढ़ो जो एग्जाम्स में आती है, लेकिन कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती तो है किसकी वजह से, ओनली फॉर देयर एम्प्लॉइज। किसकी वजह से, एम्प्लॉइज की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। अरे क्या होती है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो क्या है सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर क्या है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन।
सब जने कमेंट करके बताना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को एक सिंगल टर्म में क्या कहेंगे। उस सिंगल टर्म को आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि डिफरेंस के बीच में। सभी जने कमेंट करके बताना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस थ्रू मैनपावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर of employees and type of employees required in the organization, so there are no chances of over managing or shortage of underutilization of personals. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर डिपार्टमेंट, आपने सुना होगा कि मेरे भैया मेरे दीदी एचआर है, क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि एमबीए भी होती है, इसके अंदर अच्छा फील्ड है। एचआर का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर, यानी कि जो एचआर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो यही देखता है कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय जो ओवरबर्डन है, अंडरबर्डन है, कहां पर अपने को वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो फाइंड आउट करता है कि अच्छा यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर कहीं की वैकेंसी, यानी कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय की और रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर वो पूरा खाली पड़ा है लेकिन वहां पर एम्प्लॉयज ज्यादा है तो वहां से शिफ्ट करोगे, उनको ट्रांसफर करोगे उसका, ठीक है। तो इस टाइप से थ्रू मैनपावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज required in the organization, so there are no chances of over managing and shortage और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल्स, ठीक है। जब आप प्रॉपर हर चीज का मेंटेन करके चलोगे, पूरा डेकोडम मेंटेन करके चलोगे कि इतने एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए, इतना इसमें चाहिए, इसमें ऐसा उसमें वैसा, तो ये काम कौन करेगा, क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा, या एचआर करेगा। तो सर ये काम कौन करता है, सर एचआर करता है। बेटा कौन करता है, एचआर करता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट दैट इज अ हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है आपकी वजह से, यानी कि ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, तो कहीं ना कहीं जो मोरल होता है किसका, आपका, मेरा, उस एम्प्लॉय का, उस कैंडिडेट का मोरल बूस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रॉपर स्टाफिंग इंप्रूव्स द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हो, ठीक है। देखो आज के टाइम पर इशू क्या है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हो सकता है कि एक कोई कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट किया हो ओनली फॉर फाइनेंशियल इशू, उसने वो उस जॉब को सिलेक्ट किया हो, लेकिन वो जिस डेडिकेशन, जिस डिसिप्लिन के साथ में उसका जो माइंडसेट है, वो काम कहां पर करेगा, वो काम वहीं करेगा जहां पर उसको उसकी स्किल्स है, जहां पर उसको लगता है कि मेरे को उसी फील्ड में जाना है। तो वहां पर जितना 100% वो काम करेगा ना, उतना उसको खाली वो फाइनेंशियल के हिसाब से हो सकता है कि उसने डिपार्टमेंट चेंज किया हो तो वहां पर वो काम नहीं किया। तो हायर जॉब सेटिस्फेक्शन उसी को ही मिलता है जिसको, जो सोचता है कि मेरे को इस फील्ड के अंदर जाना है, अगर इसी फील्ड के अंदर वो वर्क करेगा तभी जाके कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड वो होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको हर चीज क्लियर होगी। सबसे पहले अपने कंसेप्ट की बात की कि सर स्टाफिंग क्या होता है, उसके मीनिंग की बात की, उसके इंपॉर्टेंस की बात की। बच्चों सीबीएसई बोर्ड्स वाले ध्यान से सुन लेना, यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, किस टाइप से करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।